हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीख पा रहे होंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसमें हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया हो, उसकी रेंज निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 5। अगर ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसे हम y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे a इक्वल्स टू आ जाएगा 3, b इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड c इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे a जो है वो 3 है एंड वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा और उसकी वर्टेक्स जो होगी वो क्या होगी, -b/2a -d/4a, राइट। तो यहाँ पे अगर d निकाले तो d हो जाएगा b² -4ac, b² -4ac। तो b क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 -4, a है 3 और c जो है वो क्या है 5 है, राइट। तो ये हो जाएगा 16 -4 इंटू 5 20 और 20 इंटू 3 60, राइट। तो 16 - 60 जो कि हो जाएगा माइनस का 44, राइट। तो ये जो वर्टेक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -b/2a, तो -4/2a, तो 6 और कोमा करके माइनस का -44 डिवाइडेड बाय 4 और a हमारा क्या है 3, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 11, तो 11/3। तो यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा 11/3 से लेके इंफिनिटी तक, राइट। क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो y की मिनिमम वैल्यू होती है और बड़ी से बड़ी वैल्यू तो इंफिनिटी तक जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी रेंज निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे जो है अगर y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1 और c है हमारा 1। तो यहाँ पे भी a इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे वर्टेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो अगेन मिनिमम वैल्यू आएगी और वर्टेक्स का पॉइंट क्या आने वाला है, -b/2a, -d/4a। तो d निकाले तो d हो जाएगा b² -4ac, तो b² यानी कि -1 का स्क्वायर 1 -4 a1 और c 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 विच इज -3। तो ये वर्टेक्स पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, -b/2a, तो माइनस में माइनस का 1/2 इंटू 1 कोमा -d/4 है, तो माइनस ऑफ -3/4a, a की वैल्यू है 1। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 1/2 कोमा 3/4, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम इंफिनिटी तक जा रहा होगा। तो y बिलोंग्स टू, जिसकी रेंज हो जाएगी 3/4 से लेके इंफिनिटी तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू -x² प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो a हो जाएगा -1, b हो जाएगा 1 और c जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू -1 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्टेक्स पॉइंट पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा और मिनिमम वैल्यू जो है वो तो -इंफिनिटी होगी। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, -b/2a कोमा -d/4a। तो यहाँ पे अगर d निकाले तो d इक्वल्स टू b² -4ac,
तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 जो कि होगा 9। तो ये पॉइंट अगर निकाले तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का बी की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए की वैल्यू है -1 कोमा माइनस डी की वैल्यू हमें मिल गई 9 और 4 टाइम्स ए की वैल्यू हमें मिल गई है -1। तो ये जो पॉइंट है वो कैसा दिखेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 9 डिवाइडेड बाय 4, राइट। इस प्रकार से ये पॉइंट दिख रहा होगा और इसकी जो x इक्वल्स टू 1/2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू है 9/4 और मिनिमम वैल्यू आएगी -इंफिनिटी। तो इसकी रेंज y बिलोंग्स टू ओपन -इंफिनिटी से लेके 9/4 तक, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू -3x² + 2x + 1। तो यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू ax² + bx + c के साथ कंपेयर करें तो a हो जाएगा -3, b हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 1। तो a इक्वल्स टू -3 विच इज लेस देन 0। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा और वर्टेक्स पे इसकी अगेन मैक्सिमम वैल्यू आएगी और वर्टेक्स पॉइंट क्या आने वाला है -b/2a, -d/4 है। तो अगेन अगर d निकाले तो d हो जाएगा b² -4ac। तो b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 -4, a है -3 और c जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 4 + 12, तो ये हो जाएगा 16। तो ये पॉइंट अगर निकाले तो वो हो जाएगा -b/2a, तो -2/2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है -3, राइट। और आगे देखिए -d की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स a की वैल्यू है -3, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो गया 1/3 कोमा ये 4 × 4 16, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये 4/3। तो 1/3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4/3 मिलेगी और मिनिमम वैल्यू तो -इंफिनिटी मिलेगी। तो इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू ओपन -इंफिनिटी से लेके क्लोज 4/3 तक, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। Thank you so much for watching this video. We will continue this series in next lecture. Till then, bye bye. Have a nice day.